नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है रूस को लेकर के और यूक्रेन को लेकर के। देखिए, यहाँ पर यूक्रेन लगातार कंटिन्यू चाहता है कि उसको नाटो की सदस्यता में किया है। यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि जो रूस है वो परमाणु हमला करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ईरान इजराइल हमास वॉर जो है आपका चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी भी हलचल होती है और इसी बीच में आपने देखा होगा कि यूक्रेन के 1000 सैनिक रूस में जाकर के घुस गए थे। ठीक है, तो वहां पर तब ये जो रूस है इसने एक्शन लिया और एक्शन लेकर के उसने बोला कि यदि ऐसा दोबारा से होगा तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर हिचकिचाएगा नहीं परमाणु हमला करने में, और वो परमाणु हमला कर देगा। रीजन ये था कि यूक्रेन के 1000 सैनिक रूस में आपके घुस गए थे और वहां पर घुस करके उन्होंने हमला किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि ऑलरेडी रूस ने पूरा प्लान बना रखा है कि कैसे कैसे उसको नाटो देशों पर हमला करना है। ठीक है, नाटो में आप एक बात सभी जानते होंगे, यदि नाटो के किसी भी देश पर हमला किया जाएगा तो वो कहा जाता है कि ये नाटो पर हमला किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार मैं नाटो का यूज कर रही हूं, क्योंकि यूक्रेन को क्या है, नाटो कंट्रीज में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सपोर्ट भी किया था और यहाँ पर बात भी कही गई थी कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, और इस तरीके की जो स्थितिज हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। तो आप यहाँ पर जो जान माल और अपने परमाणु हथियार या फिर अपने सैनिकों की जान गंवा रहे हो, इससे बेहतर है कि आप इस युद्ध को यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन रूस ना ही मानने को तैयार है और ना ही यहाँ पर यूक्रेन मानने को तैयार है, और दोनों इसका खामियाजा बहुत अच्छी तरीके से वर्तमान समय में भुगत रहे हैं। ठीक है, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, एक एक चीजें समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना है कि यूपीएससी एंड पीसीएस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका 10 से 17 अगस्त तक वैलिड रहने वाला है। इसके तहत ये जितने भी आपके कोर्सेज आपको शो हो रहे हैं ये उपलब्ध होंगे। देखिए, यूरोप पर परमाणु हमले की ट्रेनिंग, रूसी नौसेना ने कर ली है नाटो से जंग की तैयारी, दस्तावेज में खुलासा। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपके दस्तावेज आए हैं ये रूस के एक खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा ही यहाँ पर लीक हुए हैं, और उसमें ये कहा गया है कि प्रॉपर तरीके से रूस ने हर एक अपने बेस कैंप देख लिए हैं, कहाँ पर उसको तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे हमला करना है, और कौन कौन से सैनिक या फिर कौन कौन से देश उसका निशाना बनने वाले हैं, कौन कौन से लीडर्स हैं। इसमें सारी चीजों की जो लिस्ट है ऑलरेडी रूस ने तैयार करके रखी हुई है। जैसे ही यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनती है रूस सबसे पहले परमाणु हमला करेगा। ठीक है, देखिए, रूस ने नाटो के साथ युद्ध की स्थिति में यूरोप पर परमाणु हमला जो हमला है उसको करने की तैयारी कर ली है। ठीक है, इसके लिए रूसी नौसेना को खास तौर पर परमाणु मिसाइल फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी गई है, और यही ट्रेनिंग है जो अभी कंटिन्यू आपकी चल रही है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है उनको कि यदि आपको परमाणु फायरिंग करनी है तो किस प्रकार से आप उस देश पर परमाणु फायरिंग करोगे। यह खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया। तो ये एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था फाइनेंशियल टाइम्स, और इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि रूसी जो नौसेना है इसने परमाणु हमले के लिए फ्रांस के पश्चिमी तट और ब्रिटेन के बैरो इन फर्नेस जैसे दूर के लक्ष्यों का चुनाव किया है। तो इसने 2 बेस बनाए हैं रूस ने परमाणु हमला करने के। अगर रूस परमाणु हमला करता है तो आप सभी जानते हो कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, और आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि यहाँ पर परमाणु हमला करने से आपने देखा जापान, ठीक है, कि कितनी बुरी स्थिति हुई थी हिरोशिमा नागासाकी, आप सभी जानते हो। बहुत दिनों तक वहां पर वो इस हमले से उबर नहीं पाए थे, और विश्व युद्ध की स्थिति धीरे धीरे क्रिएट होती दिखाई दे रही है। इजराइल मान नहीं रहा है, ना ही ईरान मान रहा है। ठीक है, अब उसमें अमेरिका एंड चीन भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही अपने अपने देशों को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के लिए भी यहाँ पर चुनौती खड़ी हो रही है, क्योंकि भारत जो है वो व्यापार एक तरीके से हो जाता है, क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी भारत की आप सभी को पता है। 85% क्रूड ऑयल भारत जो है आयात करता है विदेशों से। ठीक, तो इन सारी जो सिनेरियोज इस टाइम बन रहे हैं, आप देखिए कि वैश्विक स्तर पर एक स्थिति ऐसी क्रिएट होती जा रही है जो हर एक देश के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है। चाहे युद्ध में कोई भी देश इन्वॉल्व हो, लेकिन उसका खामियाजा हर एक देश को भुगतना पड़ेगा, और उसमें भारत भी आपका दिखाई देगा आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इनके 2 बेस हैं, कौन कौन से हैं? फ्रांस के पश्चिमी तट और ब्रिटेन के बैरोइन फोर्सेस। ठीक है, इसके लिए खास तौर पर नक्शे बनाए गए हैं और हमले की ट्रेनिंग यहाँ पर की गई है कि कैसे हमला हमें करना है। इस रिपोर्ट में 29 गुप्त रूसी सैन्य फाइलों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 29 जो सैन्य फाइलें थी रूस की, वहां से ये डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ली गई है कि मॉस्को ने नाटो जैसी महाशक्ति के साथ संघर्ष के शुरुआती चरणों में सामरिक परमाणु हथियार के इस्तेमाल का अभ्यास
किया है। आगे बात कर लेते हैं, रूस ने की हमले की ट्रेनिंग, ठीक है, कि कैसे हमला करना है। तो फाइनेंशियल टाइम्स को मिले दस्तावेज में पश्चिमी यूरोप में रूस के व्यापक हमलों की योजना का खुलासा किया गया है कि रूस क्या है, व्यापक हमले की तैयारी करके बैठा है। कोई कहीं पर भी लड़ रहा हो, उसने अभी ये तय कर रखा है कि हमें सिर्फ परमाणु हमला करना है। 2008 और 14 के बीच तैयार किए गए इन दस्तावेजों में पारंपरिक या सामरिक परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलों के लिए लक्ष्यों का भी जिक्र किया गया है। और ये जो आपकी फाइल्स थी इनकी, ये 2008-2014 के बीच में तैयार की गई थी सारी फाइल्स, कि कैसे कैसे यदि ऐसी स्थिति बनती है या हमें इन पर हमला करना है, यहाँ ऐसी स्थिति आएगी इन फ्यूचर, तो हमें किस प्रकार से अपने कहाँ पर बेस बनाने हैं, कैसी स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है और किस प्रकार से आगे युद्ध में बढ़ना है। इनमें परमाणु हथियारों के शुरुआती इस्तेमाल की योजना लिखी गई है। तो ये जो आपके दस्तावेज हैं, इसमें बताया गया था इन दस्तावेजों में कि कैसे यूज करना है, और अभी इन दस्तावेजों का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें परमाणु हथियार के शुरुआती इस्तेमाल की योजना बताई गई है। दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि रूस युद्धपोतों पर परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। हालांकि ऐसी तैनाती से किसी भीषण संघर्ष के छिड़ने या फिर दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। आगे बात कर लेते हैं, दुश्मन पर परमाणु हमले की यहाँ पर छूट भी दे दी गई है। रूसी सैनिकों को यहाँ पर बोल दिया गया है खुला कि दुश्मन पर तेजी से, अचानक और उसके हमले से पहले ही कार्रवाई की जा सकती है। यदि आपको लगे कि ऐसा होने वाला है तो सबसे पहले हमला हमें ही करना है। इसमें विभिन्न दिशाओं में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले के लिए भी तैयारी करने को कहा गया है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि परमाणु हथियारों को आमतौर पर रूस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनाश के अन्य साधनों के साथ इस्तेमाल के लिए नामित किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार जिन विश्लेषकों ने दस्तावेजों की जांच की, उन्होंने पाया कि रूसी नौसेना के लंबी दूरी के मिसाइल खतरे और रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में संभावित तेजी नाटो के आकलन के अनुरूप ही थी। ठीक है, कि उन्होंने अपने 32 ठिकाने ढूंढ रखे हैं नाटो ने, कि कहां कहां पर उसको परमाणु जो हमले हैं वो टाइम आने पर कर रहे हैं। तो नाटो के 32 ठिकाने हैं जिन पर रूस की नजर है, और वो नाटो ही है। जो नक्शा रूसी नौसेना के लिए बनाया गया है उसमें यूरोप में स्थित नाटो के 32 सैन्य अड्डों को दर्शाया गया है, और इन 32 सैन्य अड्डों पर वो परमाणु हमला करना चाहता है। स्टम्सन सेंटर के कार्यरत पूर्व नाटो अधिकारी विलियम अल्बर्ट ने कहा कि ये पूरे यूरोप के मैप किए गए लक्ष्यों का एक छोटा सा हिस्सा ही है जो आप देख पा रहे हो। हमने पूरे नाटो का मैप क्रिएट करके रखा है। रूस की तैयारी इससे कई गुना बड़ी है। आपको सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ 32 ठिकानों को टारगेट बना रहा है, लेकिन उसने कई ऐसे ठिकाने, कई इस तरीके से सैन्य बेसों को टारगेट बना रखा है और अपनी जो युद्ध तोप है वो तैनात करके रखी है। इसमें सैन्य और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे दोनों ही आपके शामिल हैं, यानी कि यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, नाटो के साथ रूस के संबंध की बात करें तो 30 से अधिक वर्षों से नाटो ने रूस के साथ साझेदारी बनाने की कोशिश की है। साझा हितों के क्षेत्रों में संवाद और व्यवहारिक सहयोग विकसित किया है। इसके बावजूद रूस ने लगातार उन मानदंडों और सिद्धांतों का उल्लंघन किया है जो नाटो ने बनाए हैं, जो एक स्थिर पूर्वानुमानित यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था में योगदान करते हैं, खासकर पिछले एक दशक में। तो इसलिए इनके जो संबंध हैं वो नाटो के साथ अच्छे नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक युद्ध ने यूरो अटलांटिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को नष्ट कर दिया है और वैश्विक सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर भी कर दिया है। ये आप सभी जानते हो। अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियों और कार्यों के मद्देनजर नाटो अब रूस को भागीदार नहीं मान सकता है। ठीक है, वो कहता है कि ये मेरा भागीदार नहीं है क्योंकि हमारी नीतियों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। रूसी संगमित राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरा है, और उन्होंने बोल दिया है कि जो रूस है वो हमारे लिए खतरा है। हालांकि नाटो जोखिमों को कम करने और वृद्धि को रोकने के लिए मॉस्को के साथ संचार के चैनल बनाए रखने के लिए तैयार है। नाटो टकराव नहीं चाहता है और रूस के लिए ये कोई खतरा भी नहीं है। फिर भी रूस को ये लगता है कि नाटो जो है उसके खिलाफ रणनीतियां बनाता है। गठबंधन एकजुट और जिम्मेदार तरीके से रूसी खतरों और शत्रुतापूर्ण कार्यों का जवाब देना जारी रखेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किन परमाणु हथियारों, दस्तावेजों और किन रिपोर्ट की यहाँ पर बात की गई, जहाँ पर रूस ने पूरी तरीके से ये मैप बहुत पहले से बना करके रखे हैं कि कब कब मुझे कैसे कैसे हमले करने हैं, किन किन ठिकानों पर करने हैं, और इससे और भी ज़्यादा व्यापक इसकी तैयारी ऑलरेडी है। ठीक है, बाकी आप किस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।